महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन होना यह अपने आप में धक्कादायक था, सबको चौंका गया। इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान चली गई। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी क्षेत्रों में शोक व्यक्त किया जा रहा है। इस बीच एनसीपी समर्थक अपनी पार्टी प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तस्वीर के साथ बारामती में नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज बारामती में उनका अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए जितने भी नेता हैं, चाहे वो एनसीपी से जुड़े हुए बड़े नेता हों या फिर देश की राजनीति से जुड़े हुए, जिसमें अमित शाह बताया जा रहा है कि वहां पहुंच चुके हैं और उनको अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी बड़े नेताओं की तरफ से। अमित शाह के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सबकी मौजूदगी वहां पर दर्ज हो रही है। सब वहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहां पहुंचे, लेकिन इसकी क्या जानकारी है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सर्वेश जी, फिलहाल बारामती में कार्यकर्ताओं समेत नेताओं का तांता लगा हुआ है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अजीत पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कमाया है। सर्वेश जी, देखते जयंती जी, जिस तरह से दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में, ये वो विद्या प्रतिष्ठान है जिसपे अजीत पवार की आत्मा बसती थी। उन्हें इस प्रतिष्ठान से बहुत प्यार था और ये पवार परिवार का ही बनाया हुआ विद्या प्रतिष्ठान है। और इसी परिसर में अजीत पवार के जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार किए जाने की जो पूरी तैयारी है, यहाँ पर अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में पहुंच चुका है। तिरंगे से लिपटा हुआ उनका शरीर यहाँ विद्या प्रतिष्ठान पहुंचा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे पहुंचे हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। तमाम ऐसे सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो इस स्थल पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के कई मंत्री पहुंचे हैं। लेकिन जो पूरा एक सैलाब है यहाँ पर, जिनको अजीत दादा बहुत प्यारे थे, जो लोग करीब से अजीत दादा को जानते थे, उनकी ओर से जो बार बार आवाजें यहाँ पर निकल रही थी कि अजीत दादा एकच वादा, अजीत दादा का ये जो एक डायलॉग था, उनकी डायलॉग डिलीवरी थी लोगों के प्रति अजीत दादा के लिए, वो डायलॉग डिलीवरी यहाँ पर अंतिम यात्रा के दौरान बार बार दिखाई दे रही थी। साथ ही अजीत दादा अमर रहे। कई लोग रोते बिलखते दिखाई दिए, क्योंकि अजीत दादा बहुत करीब से लोगों का कोई भी काम रहता था। महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा नेता अजीत दादा थे जिनकी प्रशासन पर कि सरकारी प्रक्रियाओं में किस तरह से कामकाज किया जाता है, अगर सरकारी अधिकारी कामकाज नहीं करता तो उसे कैसे डांटा जाता है और कैसे काम कराया जाता है, ये जो एक शैली थी, ये एकमात्र अजीत दादा पवार में थी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसा नेता महाराष्ट्र में बहुत कम देखे गए हैं जो सरकारी प्रक्रियाओं में कामकाज, लोगों की, आम जनता के कामकाज कराने को लेकर तुरंत, जैसे उनके पास कोई अगर पहुंच जाता था, तुरंत संबंधित अधिकारी को कॉल जाता था और उसका जो काम अटका हुआ था उस काम को लेकर पहले जानकारी लेते थे कि आपने काम रोका क्यों है। उसके बाद वो अधिकारी को बोलते, वो नियम समझाते थे कि आपने नियम का पालन नहीं किया है, आपको काम कर देना चाहिए था। तो ये जो पवार की शैली थी, ये देखते ही बनती थी। हमने भी कई बार मुंबई में इनके हेडक्वार्टर में, मंत्रालय में ये चीज देखी हुई है। तो ये शैली महाराष्ट्र के अब किसी भी नेताओं में कतई नहीं है। नेता काम जरूर करते हैं, लेकिन ये शैली जो है सीधे आम लोगों से जुड़ने वाली शैली, ये एकमात्र अजीत दादा पवार में थी। और यही वजह है कि विद्या प्रतिष्ठान बारामती आज पूरा रो रहा है उनके लिए नारे लगा रहा है कि अजीत दादा मर रहे हैं। ऐसा शायद वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं बचा होगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनके नेता हो, समर्थक हो, विरोधी हो, जिनकी आंखों से आंसू नहीं छुके होंगे। और अजीत दादा का जाना वाकई महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अब ये देखना होगा, दादा एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब सबसे बड़ा सवाल 2 दिनों बाद ये मीडिया में भी खबरें आ जाएंगी कि जो एनसीपी का गठन अजीत दादा ने शरद पवार से अलग होकर किया था, उस अभी फिलहाल ये विषय नहीं है।
लेकिन एक दो दिन बाद ये मामला जरूर गरमाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की जो सीट एक्स्ट्रा बनाई गई थी जी इतने लंबे इतिहास में महाराष्ट्र सरकार में, ये पहली बार था कि दो उप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। जी बिल्कुल उसकी सर्वेश जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है। बिल्कुल आगे हो सकता है कि इस मामले पर राजनीति हो और बहुत सी राजनीतिक पहलू आगे चलकर इस पर सामने आए, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक बहुत अहम और बहुत ही कठिन पल है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए, इस घड़ी से गुजरना और इस अंतिम उनकी विदाई को देख पाना, ये उनके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे समय में परिवार जिस तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, सुप्रिया सुले सारी तैयारियां देखती हुई दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, शरद पवार परिवार के एक सबसे बड़े सदस्य के तौर पर वहां बैठे हैं, जो भी आ रहा है उनको नमन किया जा रहा है कि आप यहां पहुंचे अंतिम विदाई देने के लिए अजीत पवार को, तो एक अलग तस्वीर जो है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सर्वेश जी जी बिल्कुल, जिस तरह से सारा दृश्य है, लोग मौजूद हैं, बेहद भावुक हैं। अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरह से अजित पवार के दोनों बेटे आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पार्थिव शरीर के साथ, लोगों का जो हुजूम था, वो जिस तरह की आवाजें आ रही थी अजीत दादा के समर्थन में, अजीत दादा के प्यार को लेकर, वो एक बड़ा ही भावुक पल था। परिवार के मुखिया शरद पवार कल ही मैंने बताया था कि घर से निकले तो इतने भावुक हो गए कि एक बार जो मलबारी का जो बंगलो है सिल्वर, वहां पर रिटर्न आ गए। उसके एक आध डेढ़ घंटे बाद वापस से तय किया गया, शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से बारामती पहुंचे और पहुंचने के दौरान ही कल शरद पवार ने देर शाम 7 बजे करीब एक बयान जारी किया था। उस बयान में शरद पवार ने साफ तौर से, हालांकि काफी अटकलें लग रही थी कि अजित पवार की इस हादसे के पीछे, उनकी मौत के पीछे हो सकता है कि कोई राजनीतिक पहलू हो, लेकिन शरद पवार ने तुरंत एक बयान देकर जारी करके उन सारे पहलुओं को नकारा। और उनके बयान में 2-3 बातें जो थी वो साफ साफ बताई गई थी कि ये एक अपघात है, मतलब एक घटी हुई घटना है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक जो पहलू है वो नहीं है। तो ये उनके मुंह से निकले जो शब्द थे, मराठी भाषा में निकले थे, लेकिन हिंदी में उसका मतलब हमने आपको बताया। तो ये जो इनका बयान था वो अपने आप में एक चीजें जो महाराष्ट्र में कोई गलतफहमी ना फैलाए, किसी प्रकार का कोई दूसरा एस्पेक्ट तैयार ना हो, उसको लेकर बयान दिया गया था। पवार परिवार के मुखिया के तौर पर वहां पहुंचे हैं पत्नी सुनेत्रा, जो अजित पवार की पत्नी है, जो सांसद भी हैं, वो वहां पर जिस तरह से भावुक नजर आ रही हैं। सुप्रिया सुले जिस तरह से सुनीता पवार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही हैं, पूरी फैमिली की बागडोर जो है, मुखिया शरद पवार जरूर हैं, सुप्रिया सुले भी बिल्कुल परिवार में जरूर है, लेकिन पवार परिवार की पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि कितना भी विरोध हो, कितना भी राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब भी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात आती, त्योहारों की बात आती है, दुख की बात आती है, सुख की बात है, तो पवार परिवार हमेशा एक नजर आता है। और इस बड़े दुख में भी पवार परिवार एक है। कोई राजनीतिक यहाँ पर कोई मामला तो है नहीं, क्योंकि ये पवार परिवार का एक बड़ा जिम्मेदाराना जो एक शख्स था, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। काफी चीजें हैं वो 2-4 दिन 10 दिन बाद शायद क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये जो इस वक्त का मंजर है वो पवार परिवार के लिए बड़ा ही दुखदायी है। हालांकि तमाम सरकारी जो गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, फायरिंग की बात करें, तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच के जैसे सलामी दी जाती है पुलिसकर्मियों की, उनकी तैयारियां हो चुकी हैं और पूरी सरकारी नीतियों के जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक अजीत दादा का यहाँ पे अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी, शायद अमित शाह जब पहुंचे सीधे विद्या प्रतिष्ठान ही पहुंचे अंतिम संस्कार में, जैसे इस दौरान वो शरद पवार के पूरे परिवार से मिलकर भी जाएंगे। जो उम्मीद की जा रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ पक्की खबर नहीं आ रही है, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि शरद पवार एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में जिससे उन्हें किनारा नहीं किया जाता। केंद्र में भी वो अपना एक वजूद रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जरूर और पवार परिवार से मिलेंगे जरूर,
ये जरूर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए देश के तमाम बड़े नेता मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें से अमित शाह और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ उनको दी जाएगी, जिसकी तस्वीरें भी जल्द ही राष्ट्रीय समाचार के दर्शकों को हम जल्द दिखाएंगे।